अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले एक डेटिंग रियलिटी शो जिसका नाम लाजवाल इश्क है, उसका प्रोमो रिलीज होता है। अभी तक उस पर 2.1 2.2 मिलियन व्यूज़ है और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा गया है कि ये एक डेटिंग रियलिटी शो है जिसके अंदर कपल्स 24 घंटे साथ रहेंगे और उसके बाद एक विनर डिसाइड होगा। इंटरनेट पर काफ़ी स्पार्क है और लोग ये कह रहे हैं कि ये किस किस्म की बेहूदगी है, किस किस्म की बेहयाई है। और लोग लिबरल्स को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लिबरल और लेफ्टिस्ट जो लोग हैं ना, इन किस्म के लोगों की वजह से इस तरह की हरकतें होती हैं। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं और हमारा मुआशरा बेहयाई और बेसुकूनी की तरफ जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या लिबरलिज्म इस किस्म की किसी चीज़ को भी प्रमोट करता है, क्या लिबरलिज्म इस बारे में बात करता है या फिर लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडिया है जो कि डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और टॉलरेंस की बात करता है। आइए देखते हैं कि लिबरलिज्म के की आइडियाज़ क्या हैं और क्या ये हमारी ज़िंदगियों पर किसी भी किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लिबरलिज्म का पहला की आइडिया है इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि लिबरलिज्म बात करता है कि हर इंसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए किसी भी ग्रुप या किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। वो बात करता है कि कोई भी शख्स कोई भी मज़हब अपना सकता है। वो मुसलमान हो सकता है, एथिस्ट हो सकता है, एग्नोस्टिक हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, ज्यू हो सकता है, हिंदू हो सकता है। फिर वो बात करता है वो किसी भी जमात के साथ उसकी एसोसिएशन हो सकती है, या वो पीएमएलएन को ज्वाइन कर सकता है, पीपीपी को ज्वाइन कर सकता है, काफ लीग को ज्वाइन कर सकता है, या फिर वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करना चाहे तो वो कर सकता है। किसी भी ग्रुप के साथ उसकी एसोसिएशन हो सकती है, वो किसी भी वेलफेयर जमात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अपना ताल्लुक बना सकता है। उसको ये इंडिविजुअल राइट्स हैं क्योंकि वो इस सोसाइटी का, इस मुआशरे का हिस्सा है और एक इंडिविजुअल है, तो उसको इंडिविजुअल राइट्स सोसाइटी के जो भी लोग हैं उनका हक है कि वो उसको दें। फिर बात करता है लिबरलिज्म रूल ऑफ लॉ की, यानी हर शख्स कानून के बालातर है। कोई भी शख्स अबव द लॉ नहीं है। किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि अपने पैसे या पावर की बेसिस पे वो लॉ को मैनिपुलेट या मिसप्लेस कर सके। अदालतें और आइन इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगी कि हर इंडिविजुअल को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और कोई भी शख्स अपने अथॉरिटी, पावर या पैसे की बेसिस पर लॉ को मिसप्लेस या मिसयूज़ नहीं कर सकता। थर्ड की पॉइंट है कि लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। लिबरलिज्म कहता है कि कोई भी शख्स, कोई भी हुकूमत, कोई भी जमात अगर लोगों पर रूल करना चाहती है, लोगों पर अपना अथॉरिटी या पावर डिक्टेट करना चाहती है या लोगों को सर्व करना चाहती है, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है कि वो लोगों से वोट लेंगे, वोटिंग होगी, डेमोक्रेटिक तरीके से वो आएंगे और फिर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। ये नहीं होगा कि कोई शख्स उठेगा, अपने पावर की बेसिस पर मार्शल लॉ लगाएगा और फिर 8-8 10-10 साल लोगों पर हुकूमत करेगा और फिर बेल्जियम या जर्मनी जाकर वो ये क्लेम करेगा कि मैंने तो लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मैं इस मुल्क का वफादार भी हूँ, पासदार भी हूँ और आइडिया बेकर भी मैं ही हूँ। फिर ये नहीं होगा कि फ्री मार्केट नहीं होगी, यानी मेरी रेस की बेस पर, मेरी एथनिसिटी की बेस पर या फिर मेरे रिलीजन की बेस पर मुझे मार्केट में ज़्यादा फोकियत या कम फोकियत मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर शख्स को मुकम्मल मौका मिलेगा कि वो मार्केट में जाए और अपनी ट्रेड कर सके। लिबरलिज्म प्रमोट करता है फ्री मार्केट को। वो कहता है कि मार्केट फ्री होनी चाहिए हर इंसान के लिए। हर इंसान को अपनी जॉब, बिजनेस, किसी भी किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए उसको अपनी रेस, रिलीजन या आइडेंटिटी पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। वो किसी भी किस्म का कारोबार, किसी भी किस्म की जॉब जो कि ऑब्वियसली लीगल होनी चाहिए, वो परफॉर्म कर सकता है। उसको एज एन इंडिविजुअल ये राइट है कि वो मार्केट के अंदर फ्री ट्रेड कर सकता है। फिर लिबरलिज्म बात करता है कि टॉलरेंस होनी चाहिए, प्लुरलिज्म होना चाहिए। लोगों को लाइफस्टाइल, उनके आइडियाज़ और उनकी नज़रियात की बेस पर उनको रेसिज्म का सामना नहीं करना चाहिए। हर किस्म के लोगों के लिए, अगर कोई इंसान गोरा है, कोई काला है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या वो किसी भी किस्म की रेस, रिलीजन या आइडेंटिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो लिबरलिज्म बात करता है कि उसके लिए टॉलरेंस होनी चाहिए इस माशरे के अंदर। उसको सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हर किस्म की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि उनको प्रमोट करें। किसी भी माइनॉरिटी को रेसिज्म या फिर इनइक्वालिटी, इनजस्टिस का सामना सिर्फ इस बेसिस पे नहीं करना चाहिए कि क्योंकि ये माइनॉरिटी है
और माइनॉरिटीज़ पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया ही माइनॉरिटीज़ ने, तो इस बेसिस पर उन पर ना इल्ज़ाम लगना चाहिए बल्कि प्रमोट करना चाहिए कि वो लोग आएँ और किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा लें। देन फिर अगेन लिबरलिज़्म की टाइप्स हैं। लिबरलिज़्म क्लासिकल लिबरलिज़्म भी होता है और सोशलिस्ट लिबरलिज़्म भी होता है। लेकिन मैं आपको और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा उसकी टाइप्स बता कर कि वो कैसे वर्क करती हैं। अब हम बात करेंगे क्या इस ड्रामे का लिबरलिज़्म से किसी भी किस्म का ताल्लुक है। अगर आप लोगों को लगता है तो मैंने आपको बताया है कि लिबरलिज़्म के की आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, टॉलरेंस, प्लुरलिज़्म एंड फ्री मार्केट्स। तो अगर किसी भी शख्स को ये लगता है कि ये ड्रामा लिबरलिस्ट लोगों ने बनाया है या लिबरलिज़्म को प्रमोट करने वाले लोगों ने बनाया है, तो मुझे नहीं लगता। ये ड्रामा बनाया गया सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा और व्यूज़ गेन करने के लिए। किसी भी ड्रामा या रियलिटी शो का मकसद यही होता है कि वो पैसा और उससे व्यूज़ इकट्ठे कर सकें, फ़ेम इकट्ठा कर सकें। तो इसका इस लिबरलिस्ट पॉलिटिकल आइडिया से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो कोई लिबरल लोगों ने बनाया है। ये इन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी ने बनाया। आई मीन प्रोडक्शन कंपनी सेम नहीं है, लेकिन तुर्किश लोग ही हैं। तो जिन लोगों का हम अर्तुगरुल गाज़ी देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है इसको देखना नहीं देखना। हाँ, बैन करने पे हम बात कर सकते हैं, क्या इसको बैन करना चाहिए या नहीं। देखें, अगर हम किसी भी चीज़ को बैन करते हैं ना, तो लोग उसको इल्लीगल जाके देखते हैं, लोग दूसरे तरीकों से जाकर देखते हैं। बाकी बैन करने से ये भी मालूम होता है कि आप अंदर से वीक हैं, आप अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते, आप वो बातें नहीं कर सकते जो आपको जिता सकें, आप अपना आर्गुमेंट बिल्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल बैन करने के बजाय हमें अपना आर्गुमेंट बिल्ड करना चाहिए। हमें अपनी साइड से ऐसे लोग प्रमोट करने चाहिए जो कि लोगों को एजुकेट करें कि हमें लिटरेसी, एजुकेशन, हमें और चीज़ों पर काम करना चाहिए सवाए इन चीज़ों के जो कि लोगों को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट दे सकती हैं। और मेरे ख़्याल से ये शो तो लोगों को एंटरटेनमेंट भी नहीं देगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ब्रेन रॉट करेगा। इससे ना आपका फ़ायदा होगा, ना मेरा फ़ायदा होगा। बाकी बैन करना ना करना वो गवर्नमेंट का काम है। मेरा मकसद था कि आप लोगों को ये बताना कि इस चीज़ का लिबरलिज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कभी भी हम किसी को भी टर्म्स यूज़ करें तो ये देख लेना चाहिए कि उन टर्म्स का मतलब क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर नहीं पसंद आई तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।